बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कल अलिफ गुज़िश्ता असबाक में अलिफ से लेकर ज़ा विस्लिंग साउंड तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। बच्चे को अगला सबक पढ़ाने से पहले आप अलिफ से लेकर ज़ा तक सुने। कल हमने अगरचे रॉ एंड ज़ा पढ़ा था, आप अलिफ से ज़ा तक सुनेंगे, ज़ा से बैक ख़ा तक जाएंगे, फिर हा से अलिफ तक जाएंगे, फिर आप अलिफ से ख़ा, बा से दाल, ता से दाल, सा से रॉ, जीम से ज़ा, ऐसे सुनेंगे। फिर आप टोकमा टोकमा सुनेंगे, ये वाला लेटर कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। जी हा का हमने कितना पार्ट याद रखना है शेप में, सा का कितना पार्ट याद रखना है, बा का कितना पार्ट याद रखना है। खा का डॉट मिटा देंगे तो क्या बन जाएगा, दाल के ऊपर वन डॉट लगा देंगे क्या बन जाएगा, ज़ा का डॉट मिटा देंगे तो क्या बन जाएगा। लाइट लेटर हमने कौन कौन से पढ़े हैं। हरूफ शफवी में से पहला लेटर हमने कौन सा पढ़ लिया है। हैवी लेटर में नंबर 1 कौन सा पढ़ लिया है। रॉ हैवी लेटर में शामिल क्यों नहीं है, सम टाइम मोटा होता है, सम टाइम पतला होता है। तो आज सीन की बात शुरू करने से पहले ज़ा और ज़ाल में थोड़ी सी बात करनी रह गई थी, वो मैं पहले कर लेता हूँ। ज़ाल का जब हमने साउंड पढ़ा था, यानी कि पढ़ना पड़ा, ZAAL हमने बात की थी और हमने कहा था कि इसमें जेड में विस्लिंग शो नहीं करेंगे तो ज़ाल बन जाएगा। इसी तरीके से अगर विस्लिंग शो करेंगे तो ज़ाल बन जाएगा। हमने सिर्फ करना ये है कि हमने इस एल को यहाँ से मिटा देना है तो ये ज़ा बन जाएगा, यानी कि ZAAL ज़ाल है, एल मिटाया ज़ा बन गया। और इसी तरीके से ज़ाल का जो साउंड है वो हम जेड में विस्लिंग शो नहीं करेंगे तो ये जो क्या बन जाएगा, ज़ाल बन जाएगा नॉर्मली। बस ये एक बात स्किप हो गई थी, ये बात मैंने सोचा आज ऐड कर दूँ। दूसरी बात, ज़ा विस्लिंग लेटर्स में से है और इसका जो ये विस्लिंग लेटर्स में से है, इनको हरूफ सोफ़ीर कहते हैं। सोफ़ीर, सोफ़ीर चिड़िया की आवाज़ की, सोफ़ीर चिड़िया को कहते हैं। तो ज़ा में विस्लिंग शो करेंगे, ये विस्लिंग लेटर नंबर 1 है। तो आज का जो हमारा सबक है वो सीन से शुरू हो रहा है। ये पिछली बातें करना ज़रूरी है ताकि आपके जहन में रहे कि हमने पिछले सबक के बारे में बच्चे से कैसे बात करनी है। ये पहले पेज में ही चलेगी, अगले पेज में भी थोड़ी बहुत चलेंगी, लेकिन अगले पेज में थोड़ी तफसील ज़्यादा चलेगी। लेकिन पहला पेज चूँकि कीमती है इसलिए इस पर तफसील से बात करना ज़रूरी है। जी आगे जो लेटर आ रहा है वो है सीन। जी बेटा पढ़ो सीन, गुड जॉब। फिर से पढ़ो सीन, SEEN। ये बेटा मैंने क्या लिखा है, सीन, गुड जॉब। सीन का मतलब क्या होता है, वो लड़का आपसे कहेगा मतलब होता है देखना। वेरी गुड बेटा, ये वही सीन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश में इसका मीनिंग है देखना और ये अरबिक में और उर्दू में ये एक लेटर है, जस्ट एक हर्फ है। सीन, गुड जॉब। अच्छा जी, अब बेटा आप मुझे ये बताएं, आपने स्कूल के अंदर एस का साउंड क्या पढ़ा था। वो कहेगा जी एस का साउंड हमने पढ़ा था स, 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 स। ये तकरीबन इससे मिलता जुलता है, पता नहीं मैं प्रॉपर निकाल पा रहा हूँ या नहीं। तो एस का साउंड जैसे बच्चा बताएगा आपने कहना है बेटा एस का साउंड और सीन का साउंड सेम है। आप इंग्लिश में एस पढ़ें या उर्दू में सीन पढ़ें तो सीन का साउंड और एस का साउंड सेम है।
अब अगर सीन को हम तोतली ज़ुबान में पढ़ते हैं, सीन को हम तो ऑटोमेटिकली वो एस का साउंड निकलता है। तोतली ज़ुबान में अगर हम पढ़ें तो ऑटोमेटिकली एस का साउंड निकलता है। जैसे हमने जेड में, सॉरी जा में, जब मैं हमने आपसे पूछा कि जेड का साउंड और जा का साउंड सेम है, तो आपसे जब मैंने पूछा जेड का साउंड बताएं, आपने बताया ज, 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 तो हमने कहा यही सेम साउंड क्या है, जा का है, ज, ज, ज। और दूसरा तरीका समझने का है कि तोतली ज़ुबान में ज, 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 जा, तो जो पहले 3 वर्ड थे तोतली में 3 टाइम पढ़ा, 1 टाइम पढ़े ज, तो ये क्या है, इसका साउंड है। दूसरी बात मैंने आपको एक की थी ता के बारे में। अब देखें जी, यहाँ पे मैंने लिखा है एस डबल ए, ये है सा, क्योंकि अगर हम एस में विस्लिंग शो करते हैं तो ये सा बन जाएगा। एक बात मैं आपको समझा दूं, बाज़ लोग टी एच ए से सा समझाने की कोशिश करते हैं, टी एच ए से। ये था है बेसिकली, ये सा नहीं बन सकता, था सा, इसके साउंड में बड़ा फ़र्क है। मैं यही समझता हूँ कि एस का जो विस्लिंग साउंड है, हर आदमी के पढ़ाने का स्टाइल अपना है, तो एस का जो विस्लिंग साउंड है उसको अगर हम स्किप कर दें तो सा बन जाएगा। चूँकि सा ये मखरज के एतबार से करीब है, यानी कि टिप ऑफ द टंग सा में ऊपर वाले दांतों की नोक को टच हो रही होती है तकरीबन करीब करीब, और विस्लिंग लेटर में नीचे वाले जो 2 बड़े दांत हैं उनको टच हो रही होती है, यानी कि ऊपर वाले बड़े दांत और नीचे वाले बड़े दांत इनके करीब करीब है सा और सीन। लेकिन याद रहे हमने यहाँ पर ये बात लाजमन समझानी है कि एस का साउंड में विस्लिंग तो है, सा में हमने बताया था कि उसमें विस्लिंग शो नहीं करेंगे तो सा बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम विस्लिंग शो करेंगे एस में, तो ये बन जाएगा सीन, सीन। इसी तरीके से सी, एक वर्ड होता है एन को आपने सी एन लगाया, बन गया सीन। ये बात आपने उसको समझा देनी है। अब चलते हैं जी इसके कलर की तरफ। जी बेटा, इसका कलर कौन सा है वो बताएगा जी। इसका कलर है ऑरेंज, ठीक है। हमने सा और सीन में बच्चे को फ़र्क लाजमन समझाना है। जा और जाल में फ़र्क हमने लाजमन समझाना है, और कैसे समझाना है। जाल में जेड का साउंड ख़त्म किया, विस्लिंग ख़त्म की, जाल बन गया। जाल में एल हटाया, जेड का साउंड वापस लेके आए, जा बन गया। ता में एस डबल ए लिख कर एस का साउंड ख़त्म किया, ता बन गया। सीन में एस का साउंड वापस लाए तो सीन बन गया। ये फ़र्क सा, सीन, जाल और जा का आप लाजमन करेंगे। उसकी वजह ये है, जब हम फतहा कसरा दम्मा ज़बर ज़ेर वाले चैप्टर में जाएंगे, सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, इसका साउंड है सा, इसका सीन का साउंड है सा। अगर विस्लिंग शो की तो सा, विस्लिंग शो नहीं की तो सा। अगर सीन की जगह सा पढ़ दिया और सा की साउंड की जगह सा पढ़ दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। इस पर आपने शुरू दिन से तवज्जो रखनी है। अब यूं समझ लें, सा और सीन, जाल और जा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो लेटर है इसकी अब हमने पहचान करवानी है, इसका थोड़ा सा हमने मखरज बताना है। उसके लिए आप लाजमन छोटा सा अपना जो कैमरा है जैसा भी है उसको आप ऑन करेंगे जी। जा में हमारी जो टिप ऑफ द टंग है, निचले जो 2 बड़े दांत हैं उसके करीब करीब सिरा उसको टच होती है। ज, ज, अगर आप देख पाएँ, यहाँ ये बड़े दांत हैं, इसको तकरीबन टच होती है। जा, जा। इसी तरीके से सेम जगह से सीन, 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 यानी कि जुबान का सिरा
और सनाया सुफला कहते हैं नीचे वाले रैबिट टीथ को, जो नीचे वाले हैं उनके सिरे को टच हो। चलो जी बेटा, फील करो, फील करो, सीन, फील करो, सीन, वेरी गुड। और ये ऐसा सेंटेंस है, इस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, ये आसानी से ये समझ आ जाता है। इतना आप थोड़ा सा कैमरा ऑन करेंगे, व्यू चेंज करेंगे, उसको बात यहाँ पे आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब चलते हैं जी इसी सीन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने बच्चे से ये कहना है कि पीछे हमने आपको समझाया था, बा का हाफ शेप याद रखना है, ता का, सा का, जीम का, हा का और खा का। लेकिन इन 4 लेटर्स का आपने सेम शेप याद रखनी है, लेकिन इनका हमने आपको बताया था, ठीक है। बा का आधा शेप याद रखेंगे तो 1 दूंदा 1 डॉट डाउन, 1 दूंदा 2 डॉट्स अप, 1 दूंदा 3 डॉट्स अप। तो इस सीन में भी ये जो बहुत बड़ा पेट रखता है, इसको हम माइंड में नहीं लेके आएंगे। हाफ शेप जो ये वाला है हम इसको स्किप कर देंगे, आपने ये वाला माइंड में रखना है, ठीक है। इसको काउंट करें, ये 1 2 एंड 3, ये 3 आपको धुंधे नज़र आ रहे हैं, आप धुंधे भी कह सकते हैं, स्पाइक्स भी कह सकते हैं। और लाइक जैसे होता है, आरी होती है काटने वाली, उसके जो आरी के दंदे होते हैं, सा कटर होता है जो सा, वो भी कह सकते हैं। अगर उर्दू स्पीकिंग में तो आप उससे कहेंगे बेटा ये देखो 3 आपको धुंधे नज़र आ रहे हैं, कर्व भी शायद इसको कह सकते हैं। तो 3 धुंधे मैं बात करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बेटा आपने जस्ट ये 3 धुंधे अपने माइंड में याद रखने हैं। ये 3 धुंधे जो शेप्स हैं, इन शेप्स को आपने अपने जहन में याद रखना है, बाकी रखना है। ये जो गोल राउंडिंग है, इसको आपने अपने माइंड में नहीं रखना, ठीक है। ये वनदुंदा है, ये भी वनदुंदा है, ये भी वनदुंदा है, और ये 1 2 एंड 3 ये हो गए 3 धुंधे, ठीक है। यहाँ पे आप उसको टीथ समझा को देंगे। कहते हैं, टीथ, दांतों को धुंधा कहते हैं ना? नहीं, आप याद करवाने के लिए धुंधा कह लें, टीथ कह लें, जो आपको आसान लगे, लेकिन मैं फ़िलहाल धुंधे की बात करूंगा क्योंकि आगे नहीं, जो। धुंधा, धुंधा टीथ को कहते हैं ना, या कुछ और इसका नहीं नहीं, नाम? धुंधा टीथ को नहीं कहते, दांत कहते हैं, मुझे नहीं इस बारे में इल्म। क्योंकि मैंने धुंधा इसलिए कहना है क्योंकि आगे मैंने एक मुस्तकिल 40 एग्जाम्पल नेक्स्ट चैप्टर में धुंधे की आपको पढ़ानी है, तो मैं इसलिए वही वर्डिंग यूज़ करूंगा जो मैंने नेक्स्ट मेरे लिए आसान होगी। नहीं नहीं, वैसे धुंधा का धुंधा, मीनिंग क्या है? धुंधा सजी सिरे को कहते हैं।